जनवरी आज का जो दिन है हम सब भारतवासियों के लिए एक दुख से भरा हुआ दिन है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे भारत के पिता फादर ऑफ द नेशन मोहनदास करमचंद गांधी जी हमें छोड़कर चले गए थे। अठहत्तर साल की उम्र में उनकी हत्या कर दी गई थी और इस हत्या को अंजाम देने वाले थे और कोई नहीं बल्कि नथुराम गोडसे। मैं हूं लता शर्मा, मुंबई दक्षता में आपको बहुत स्वागत है। और चलिए मैं आपको बताती हूं कि कैसे नथुराम गोडसे और उनके पूरे गिरोह ने साजिश की थी, कितने बार हमला करने की उनके ऊपर, और इस पूरे साजिश की इन सारे किस्सों की कहानी मैं और मेरा जो कॉरेस्पॉन्डेंट है जिनका नाम है अमन दुबे, वो आप सबको बताएंगे। 25 जून 1934 के दिन जब गांधी जी को पूना जाना था एक भाषण के लिए, तभी वहाँ कुछ लोगों ने गांधी जी को मारने की कोशिश की। गांधी जी के गाड़ी में बम रख दिया और उन्हें लगा कि गांधी जी गाड़ी में हैं, लेकिन गांधी जी कुछ कारणवश गाड़ी में नहीं थे और बम गाड़ी में फट गया और गांधी जी की जान बच गई। 1934 में कोशिश करने के बाद 1944 के जुलाई में गांधी जी को डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया था कि उन्हें पंचकनी में जाके आराम करना चाहिए। जब वो वहाँ पर पहुँचे थे तो कुछ गांधी विरोधी प्रदर्शनकारी वहाँ पर नारे लगा रहे थे, जिसके बाद वो नारे लगाने के बाद जब गांधी जी ने इस माहौल को देखा तो उस ग्रुप के लीडर जो है नथुराम गोडसे, उन्हें आमंत्रित किया एक पर्सनल मीटिंग के लिए। इस पर्सनल मीटिंग में वो उनसे जितनी भी उनकी मतभेद है वो मिटाने की कोशिश करने वाले थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इस मीटिंग को रद्द कर दिया गया था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद देखा गया कि एक प्रेयर मीटिंग रखी गई थी पंचगनी में। उस वक्त नथुराम गोडसे गांधी जी की ओर एक खंजर लेकर, एक चाकू लेकर भाग रहे थे। मणिशंकर पुरोहित और सातारा के भिलौरे गुरुजी के द्वारा उन्हें बचाया गया था और गांधी जी की जान बच गई थी। सितंबर 1944 के दिन जब गांधी जी सेवाग्राम से बॉम्बे की यात्रा पर गए थे मोहम्मद अली जिन्ना से कुछ बातचीत करने के लिए, तभी नाथुराम गोडसे और उनको कुछ गिरोहों ने महात्मा गांधी को आश्रम ना छोड़ने के लिए वहाँ जुट गए, लेकिन गांधी जी कैसे न कैसे करके बॉम्बे छोड़ गए। तभी जांच के दौरान डॉक्टर सुशीला नैयर ने पता लगाया कि नाथुराम गोडसे खंजर लेकर गांधी जी को मारने आए थे और उनके साथ खंजर भी पाया गया। 1944 में गांधी जी गांधी स्पेशल ट्रेन से पुणे के लिए प्रवास कर रहे थे और इस सफ़र के दौरान नेरुल से कर्जत स्टेशन के बीच में जो ट्रेन पटरियां होती हैं वहां पर बोल्डर लगाया गया था। इस बोल्डर के वजह से उस ट्रेन की दुर्घटना हो गई थी। वो एक ट्रेन एक्सीडेंट से मिल गई थी, लेकिन एक्सीडेंट होने के बावजूद उस ट्रेन का जो चालक यानी कि जो ड्राइवर था वो अपनी चतुराई से कैसे न कैसे करके गांधी जी को बचाकर निकाल के आ गया था। इसके बाद ये पता चलता है कि नथुराम गोडसे ने बहुत कोशिश की और ऐसी साजिशें रची जिस वजह से गांधी जी की जान जा सकती थी। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी पर हमला करने के पहले 10 दिन पहले 20 जनवरी को, जो कि 1948 में एक और प्लान रचा गया था बिरला मंदिर में। बिरला मंदिर में गांधी जी के साथ एक बैठक होने वाली थी। इस बैठक में गांधी जी स्पीच देने वाले थे, भाषण देने वाले थे, जिस वजह से नथुराम गोडसे ने और उनके पूरे गिरोह ने एक प्लान रचा, एक ऐसी योजना रची जो कि ये थी कि वो वहाँ पर जाएंगे और पोडियम में जहाँ पर गांधी जी भाषण देने वाले हैं वहाँ पर बम फेंकेंगे और फिर गोली से गांधी जी को मार देंगे। अब इन गिरोह में कौन कौन शामिल थे चलिए मैं आपको बताती हूँ। मदनलाल पाहवा, नथुराम गोडसे, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे, दिगंबर बैज, गोपाल गोडसे और शंकर किस्तैया, इन सभी लोगों ने मिलकर इस साजिश को रचने की पूरी कोशिश की, लेकिन सौभाग्य से इस साजिश को अंजाम नहीं मिला क्योंकि मदनलाल पकड़े गए। और इस पकड़े जाने का पीछे का एक मुख्य कारण ये भी था कि सुलोचना देवी जी ने मदनलाल जी को पहचान लिया था, जिस वजह से जो मदनलाल है वो पकड़े गए और नथुराम गोडसे का ये जो साजिश था जिसमें वो बिरला मंदिर में पोडियम पर बम फेंकने वाले थे और गोलियां रचने वाले थे, वो सब रुक गया। ऐसे लगभग 4 से 5 बार नथुराम गोडसे और उनके पूरे गिरोह ने कोशिश की महात्मा गांधी जी की जान लेने के लिए, लेकिन देखा जाए तो इस साजिश को अंजाम उन्होंने दिया 30 जनवरी 1948 को, जो कि हम कभी भी नहीं भूलेंगे। महात्मा गांधी जी हम सबके जहन में हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। मुंबई दक्षता से मैं लता शर्मा आपके साथ, कैमरामैन रोहिल के साथ। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।